जरा सोचिए, एक आईएएस अधिकारी के बेटों को ओबीसी आरक्षण मिलता है और एक प्राइवेट कंपनी मैनेजर के बेटों को भी मिलता है। दोनों की आय लाखों में है, पर एक को क्रीमी लेयर में रखते हैं और दूसरों को नहीं। यह भेदभाव सालों से चल आ रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है बस अब नहीं चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष द उड़ान 9.0 पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो ओबीसी के आरक्षण की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर का मापदंड सरकारी हो या प्राइवेट, सभी पर एक जैसा लागू होना चाहिए। और सिर्फ आय देखकर काफ़ी नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी मायने रखते हैं। तो आइए पूरी इस मामले को ए टू जेड समझते हैं। भारत में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास को संविधान अनुच्छेद 16 भाग 4 के तहत आरक्षण मिलता है, लेकिन 1992 में इंदिरा सहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो ओबीसी परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे निकल चुके हैं उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाएगा और वो आरक्षण के हकदार नहीं होंगे। क्रीमी लेयर की मौजूदगी आय सीमा 8 लाख प्रति वर्ष जो 2013 से नहीं बदली। लेकिन समस्या कहाँ थी? सरकारी नौकरी वालों के बच्चों पर यह नियम सख्ती से लागू होता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ओबीसी कर्मचारियों के बच्चों को सिर्फ आय के आधार पर आंका जाता था। नतीजा था एक ही समय स्तर पर दो अलग अलग नियम हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ओबीसी क्रीमी लेयर का मापदंड निर्धारित करते समय सरकारी हो या अर्ध सरकारी और प्राइवेट सभी कर्मचारियों के बच्चों पर एक समान मापदंड लागू होना चाहिए। यानी यह नहीं चलेगा कि सरकारी बाबू के बेटे को क्रीमी लेयर में रखा जाए और उतने ही आय वाले प्राइवेट मैनेजर की बेटे को आरक्षण मिलता रहे। कोर्ट ने 3 बड़े निर्देश दिए हैं। समानता का सिद्धांत, सभी क्षेत्रों में काम करने वाले ओबीसी के लिए एक ही पैमान, सिर्फ आय नहीं सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ने को भी जोड़ा जाए। सरकार को क्रीमी लेयर की परिभाषा आय सीमा की समीक्षा करनी होगी। यह सबसे अहम सवाल है, आखिर कोर्ट ने आय से ज़्यादा की बात क्यों की है? उदाहरण से समझते हैं। एक ओबीसी परिवार का बेटा, पिता की आय लगभग 9 लाख प्रति सालाना है, पर गांव में रहता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जाति के कारण सामाजिक भेदभाव झेलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी पिता आईएएस अधिकारी, दिल्ली के पास इलाकों में इंटरनेशनल स्कूल, नेटवर्किंग और सुविधाएं भरपूर मिलता है। क्या दोनों एक जैसी पिछड़े हैं? जवाब है नहीं। लेकिन कोर्ट का तर्क है आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय है, न कि सिर्फ गरीबी उन्मूलन। जो लोग शिक्षा, प्रशासन और समाज में बराबरी पर आ गए हैं उनकी अगली पीढ़ी को आरक्षण का उतना हक नहीं जितना वास्तव में पिछड़े वर्गों को है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इनकम प्लस सोशल स्टेटस प्लस एजुकेशनल एक्सेस तीनों मिलाकर तय करेगी क्रीमी लेयर। किन पर सीधा असर पड़ेगा? प्राइवेट कंपनियों में ऊंचे पदों पर काम करने वाले ओबीसी कर्मचारियों को बच्चे पे, जिनकी आय लगभग 8 लाख प्रति सालाना से ज़्यादा है, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट। वो ओबीसी उम्मीदवार जो अब तक लूपहोल के फ़ायदा उठाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, किनके लिए यह अच्छी खबर है? असली पिछले ओबीसी परिवार जो गांवों में छोटे शहरों में रहते हैं, जिनके पास आय तो नहीं पर सामाजिक भेदभाव का दर्द है, जो वाकई में आरक्षण के मूल उद्देश्य के हकदार है। नौकरशाही और राज्य सरकार पर सीधा असर देखने को मिलेगा। अब राज्य सरकार को अपनी ओबीसी क्रीमी लेयर नीति के नए सिरे से तैयार करना होगा। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट और स्टेट ओबीसी लिस्ट को इस फैसले के हिसाब से अपडेट करना होगा। आर्टिकल 14 कानून के सक्षम समानता, आर्टिकल 15 भाग 4 के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, आर्टिकल 16 4 भाग पिछले वर्गों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व में होने पर आरक्षण हो। कोर्ट ने इन धाराओं की रोशनी में कहा है कि जो व्यक्ति या परिवार संविधान के पिछड़ेपन या मानक से आगे निकल चुका है उसे विशेष सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आरक्षण एक सामाजिक उपकरण है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
3 बड़े बदलाव जो हो सकते हैं। क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख से बढ़कर 12 से 15 लाख हो सकती है। सामाजिक शैक्षणिक सूचांक बढ़ने को विचार न सिर्फ पैसे से देखा जाए। राज्यवार ओबीसी डेटा अपडेट 2021 के जाति जनगणना का महत्व और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, यह फैसला ओबीसी आरक्षण की दिशा बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पैसे ही सब कुछ नहीं, सामाजिक न्याय भी देखना होगा। और यह कहना सही है, क्योंकि आरक्षण गरीबी हटाने को नहीं, पिछड़ेपन दूर करने की हथियार है। अब आपकी राय क्या है? क्या क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़नी चाहिए? क्या सामाजिक पिछड़ापन मापना संभव है? कमेंट में लिखिए। और अगर यह वीडियो को काम लगे तो एक लाइक करें, द उड़ान 9.0 को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।